अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमने जिस मौजू पर स्टडी करनी है, डिस्कस करना है, वो आपके सामने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनकी इकसाम के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन से होते हैं, इनकी क्या खसूसियात होती हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल हों ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वगैरह वगैरह। अब हर चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए कोई ना कोई अलामत, कोई ना कोई सिंबल या कोई और चीज़ हमने रखी होती है जिससे उस चीज़ को ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको ज़ाहिर करने के लिए भी हमारे पास फार्मूले हैं और इन फार्मूलों की आगे इकसाम हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनके फार्मूले 4 किस्म के हैं। नंबर 1 पे जो है वो है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद नंबर 2 पर जो हमारे पास आता है वो है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद नंबर 4 पर आता है जी डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनके 4 इकसाम हैं। नंबर 1 पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 पे स्ट्रक्चर फार्मूला, नंबर 3 पे कंडेंस्ड फार्मूला और नंबर 4 पर डॉट क्रॉस फार्मूला। अब हम इन चारों जो फार्मूले हैं इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे नंबर 1 पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये असल में है क्या, ये कौन सी किस्म है, ये क्या चीज़ ज़ाहिर करता है, इसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच the formula which represent the actual the formula which represents the actual number of atom, actual number of atoms, the formula which represents the actual number of atoms in one molecule of organic compound, in one molecule of the organic compound is called molecular formula।
The formula which represents the actual number of atoms in one molecule of the organic compound is called molecular formula. इसका मतलब ये है कि ये जो molecular formula है ये हमें बताता है इस चीज़ के बारे में कि हमारे पास जो कंपाउंड है, जो हमने सब्सटेंस लिया हुआ है, उसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट के कितने कितने एटम उसके अंदर मौजूद हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर देखें जी, फॉर एग्जांपल the molecular formula of butane is C4H10। अब ये हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। तो जब हमने इस फार्मूले को देखा, इस पर गौर किया, तो हमें पता चल गया कि इस ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन आइटम और 10 हाइड्रोजन आइटम मौजूद हैं। यानी कि जब ब्यूटेन है वो 4 कार्बन आइटम और 10 हाइड्रोजन आइटम से मिलकर बनता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास जो मौजूद है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला जी। नंबर 2 पे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला नाम से ही ज़ाहिर है, नाम ही इसका हमें बता रहा है कि ये जो फार्मूला है ये हमें उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट के कौन कौन से एटम कहाँ कहाँ पर अरेंज हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए जी, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड structure formula of the compound represent the exact arrangement, represent the exact arrangement यानी कि सही तरतीब, exact arrangement of the different atom of various element various elements present in a molecule स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो किसी कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट के जो एटम हैं उनकी सही तरतीब को ज़ाहिर करता है। उस मालिक्यूल के अंदर सही तरतीब को ज़ाहिर करता है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा एटम कहाँ पर किसके साथ अटैच है। इस सारी अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें जी, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ structural formula of N-butane is चार कार्बन एटम पर
पर मुश्तमिल जो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन फैमिली का, उसको हम ब्यूटेन कहते हैं। ये इसमें मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स की अरेंजमेंट शो की जा रही है। एन ब्यूटेन, इस स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता चल रहा है कि कार्बन के साथ कौन कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ पर और कितनी तादाद में इसके साथ अटैच हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर जो हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, जिसको ख्याल रखना है, वो ये है कि इन स्ट्रक्चर फार्मूला, इन स्ट्रक्चरल फार्मूला single bond is represented by single line। स्ट्रक्चर फार्मूले में सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं, सिंगल लाइन लगाते हैं, and double line to represent double bond, and triple lines to represent triple bond। स्ट्रक्चर फार्मूले में सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए एक लाइन लगाते हैं, डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए दो लाइन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए 3 लाइनें लगाते हैं। इसमें एक बात जो काबिल गौर है, जो याद रखने के बाद मुताबिक है, वो ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एक जैसे हो सकते हैं, मगर इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो अगर हम तो उसके अरेंजमेंट में तब्दीली कर दें तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसका फिर हम नाम भी आगे चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर देखें जी, फॉर ब्यूटेन, अगर हम फॉर ब्यूटेन इसका फार्मूला है जी C4H10। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले इसके हम अभी 2 बनाएंगे। दोबारा तर्तीब लिखिएगा, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया आपके सामने, इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन। इसको हम क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। अभी एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने जा रहा हूं, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो है ये भी ब्यूटेन ही, लेकिन इसका हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। वैसे जो है ब्यूटेन है, लेकिन स्ट्रक्चर के नाम पर इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे और इसको हम आइसो ब्यूटेन कहेंगे, आइसो ब्यूटेन।